एक समय की बात है। ओडिशा राज्य के भीतर बसा हुआ एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव सुंदरपुर। यह गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था और दूर कहीं मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती। सुंदरपुर के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिल के बहुत बड़े थे। गांव में कोई भूखा न सोए, इसका सभी ख्याल रखते थे। इसी गांव में रहता था माधव। साधारण कद काठी का सांवला सा चेहरा, आंखों में मेहनत और सपनों की चमक। माधव के पास न ज्यादा पढ़ाई थी, न कोई बड़ी पूंजी, लेकिन उसके पास था ईमानदारी से काम करने का जज्बा। उसने गांव के बाजार में एक छोटा सा समोसे का ठेला लगाया हुआ था। सुबह तड़के उठकर वह आलू उबालता, मसाले पीसता और खुद अपने हाथों से समोसे बनाता। उसके समोसों में कोई खास तड़का मिला था। धीरे धीरे माधव के समोसे गांव की पहचान बन गए। बच्चे स्कूल जाते समय एक एक समोसा जरूर लेते। औरतें सब्जी लेने आती तो कहती, चलो पहले माधव के समोसे खा लेते हैं। माधव का काम अच्छा चल रहा था। तभी सुरेश और कमल नाम के ग्राहक आते हैं। वो पाजी जरा अपने समोसे खिलाना, बड़े दिन हो गए समोसे खाए हुए। हाँ भाई साहब, मेरे मुंह में तो आपका समोसा ही लग गया है। बिना खाए तो मेरा दिन अच्छा नहीं चलता। हम दोनों के लिए जल्दी से 2 प्लेट समोसे लगा दो। खुशी खुशी उन दोनों को 2 प्लेट समोसे थमा देता है। वह दोनों उसकी गर्मा गर्म समोसे चटकारा लेते हुए खाते हैं और उसकी तारीफ करते जाते हैं। ऐसे ही उसका ठेला अच्छा चलता है। छोटे बच्चे, गांव की औरतें, सभी माधव के समोसे के दीवाने थे। ऐसे ही कुछ दिन बाद सर्दी का सीजन आ चुका था। समोसे खाने आओ, माधव के स्पेशल समोसे, स्पाइसी समोसे। लेकिन सर्दी का माहौल हो चुका था, इसलिए उसके समोसे का काम कम चल रहा था। ऐसे ही एक दिन वह समोसे बेचने के लिए आवाज लगा रहा था। माधव आवाज लगाकर थक जाता है, पर कोई नहीं आता और इस तरह अब सुबह से शाम तक उसके ठेले पर कोई भी ग्राहक समोसे खाने के लिए नहीं आता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं। माधव खुद से यह बात बोल ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक सरोज नाम की औरत आती है और कहती है, अरे माधव भाई, कितने की दे रहे हो समोसे? बहन जी, 10 रुपए प्लेट है, आपके लिए लगा दूं। ठीक है भाई, लगा दो, लेकिन मिर्ची अलग से रख देना। मुझे चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है। बहन जी, आप समोसे खाकर तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। माधव ने सरोज नाम की औरत को अपनी एक प्लेट समोसे थमा दिया। औरत समोसे खाते ही थूक देती है। क्या बात है बहन जी, स्वाद में कुछ कमी थी क्या? नहीं भाई, तुम्हारे समोसे का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम तो जानते हो कि मौसम कितना ठंडा है, इसलिए आपका समोसा ठंडा हो गया है। इतना कहकर औरत वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ गोपाल नाम का एक बुजुर्ग आदमी आता है। क्या हुआ बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो? क्या समोसे नहीं बिक रहे हैं? क्या बताऊं काका, जब से यह सर्दी का मौसम आया है, लोग समोसे खाने ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो मुझे यह धंधा भी बंद करना पड़ेगा। अच्छा बेटा, तो तुम्हारी परेशानी है। ठंडी के मौसम में कोई समोसे नहीं खा रहा है। हाँ काका, अब मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो बेटा तुम एक काम करो, समोसे ठेले पर ही गर्मा गर्म बनाओ और बेचो। फिर देखना तुम्हारे समोसे का ठेला चलता है या नहीं। अरे काका, ठीक तो कह रहे हो, यह बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अगर मैं लोगों के सामने ही गर्मा गर्म समोसे बनाऊंगा और बेचूंगा, तो लोग ये ठंड के मौसम में खाने तो आएंगे ही। बुजुर्ग के दिए हुए तजुर्बे से माधव खुश हो जाता है और अपने घर चला जाता है। माधव शादीशुदा था। उसकी लक्ष्मी नाम की पत्नी थी। क्या हुआ जी, आप उदास लग रहे हो आज, बिक्री नहीं हुई क्या? क्या बताऊं भाग्यवान,
ठंडी का मौसम जब से आया है, लोग तो मेरे समोसे खाने ही नहीं आ रहे हैं। तो अब क्या करोगे? कुछ नया काम ढूंढा है आपने? इससे तो हमारा घर चलने से रहा। नहीं भाग्यवान, गोपाल काका ने मुझे एक सुझाव दिया है कि मैं अपना गर्मा गर्म समोसे ठेले पर ही बनाऊं और बेचूं, जिससे लोग गर्मा गर्म समोसे भी खाएंगे। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। आप कल से ही गर्मा गर्म समोसे बेचो। क्या पता इससे हमारा समोसे का ठेला चलने लगे। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले ही दिन माधव सुबह सुबह बाजार चला जाता है। माधव बाजार में एक शुभम नाम के व्यापारी के पास जाता है, जो अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरी धनिया, प्याज, टमाटर बाजार में बेचा करता था। शुभम माधव को आते देखकर कहता है, और माधव भाई, कैसा चल रहा है तुम्हारे समोसे का व्यापार? भाई, अब थोड़ा सर्दी के मौसम में ठेला नहीं चल रहा है, हाथ थोड़ा बांध के चलना पड़ रहा है। अरे माधव भाई, आपका समोसे का ठेला ना चले ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे देखने चली जाएगा। और बताओ, क्या क्या दूं आज? अरे समोसे को बनाने के लिए तुम मुझे अदरक 2 पाव दे दो, धनिया 1 किलो दे दो, हरी मिर्च 1 किलो दे दो, प्याज 2 किलो दे दो। अब सारी सामग्री को अच्छे से काट के मिलाकर वह अपना गर्मा गर्म समोसे बनाता है। आलू मसाला बनाता है। हर गर्मा गर्म समोसे को अपने ठेले में लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। आज माधव के ठेले पर कुछ नया था। माधव ठेला लगाते ही चिल्लाने लगता है, आओ भाई, आओ गर्मा गर्म समोसे खाओ। ठंडी के मौसम में गर्मा गर्म समोसे खाओ, कुछ नया और स्वादिष्ट। गर्मा गर्म समोसे के नाम सुनकर उसके ठेले पर कुछ लोग आते हैं। तभी उनमें से उमंग नाम का आदमी कहता है, आज क्या नया बना रहे हो? आज के समोसे थोड़े खास होंगे, गर्मा गर्म समोसे हैं। क्या हमने सही सुना? गर्मा गर्म समोसे? हाँ भाई। लाओ खिलाओ हम सबको, देखते हैं कैसी लगती है आपके गर्मा गर्म समोसे। माधव ने खुशी खुशी अपने बर्तन से गर्मा गर्म समोसे निकाला और उन लोगों को परोस दिया। उन लोगों ने एक समोसा खाया और बोल पड़े, अरे वाह भाई, क्या बवाल चीज बना दिए हो। खड़ी ठंड के महीने में गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे। भाई, मजा आ गया खाते ही। भाई, जो गर्म समोसे का स्वाद है वह अलग ही तरह का आ रहा है। हाँ भाई, अब तो ठंडी में चाय पीने की जरूरत नहीं है। अब हम गर्मा गर्म समोसे खाने ही आएंगे। माधव बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपना ठेला चलाता है। शाम होती है, वह खुशी खुशी अपने घर चला जाता। अजी, आज इतनी देर कैसे हो गई? भाग्यवान पूछो मत। गर्मा गर्म समोसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आज भीड़ कुछ ज्यादा थी, इसीलिए मुझे देर हो गई। लगता है हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। अगली सुबह माधव बड़े उत्साह के साथ अपना ठेला लगाता है। एक बस आती है, उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। लोग गांव घूमने आए थे। गर्मा गर्म समोसे का ठेला देखकर ईशा नाम की लड़की कहती है, चलो ट्राई करते हैं, वैसे भी कुछ नया लग रहा है। अरे भैया, हम सभी के लिए गर्मा गर्म समोसे लगा दो। बहन जी, अभी लगाता हूँ। माधव ने सबको गर्मा गर्म समोसे दे दिया। क्या बात है, ऐसा गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे तो हमने शहर में भी नहीं खाया। ये तो कुछ नया कॉन्सेप्ट है। सभी ने उनकी तारीफ किया और कुछ लोगों ने तो उसका वीडियो भी बनाया और फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। आज उसकी काफी अच्छी कमाई हो गई थी। वो बहुत खुश हो जाता है। अब उसके पास लोग आते, गर्मा गर्म समोसे खाते और बातें किया करते थे। चौपाल पर कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अभी माधव भैया ने अपना ठेला नहीं लगाया है, लेकिन सच में उनके गर्मा गर्म समोसे मस्त रहते हैं यार।
अब तो सुबह सुबह चाय की भी जरूरत नहीं है। उनके गर्मा गर्म समोसे मिल जाए, मजा आ जाता है। ऐसे ही लोग उसके समोसे की बातें किया करते थे। अब तो उसके समोसे पूरे प्रदेश में मशहूर हो गए थे, क्योंकि गर्मा गर्म और स्वादिष्ट समोसे सबको पसंद होते हैं। यह सर्दी के मौसम में माधव ने बहुत अच्छी खासी कमाई कर ली थी। ऐसे ही एक दिन अरे भाग्यवान, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है जी? जल्दी बताओ। तुम तैयार तो हो जाओ, मैं तुम्हें अभी लेकर चलता हूँ। माधव अपनी पत्नी लक्ष्मी को अपने नए समोसे के दुकान पर लेकर जाता है जो उसने खरीदा था, जिसको देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे यह क्या, आपने एक दुकान भी खरीद ली और मुझे बताया तक नहीं। पहले मुझे यह बताओ, हमारे पास तो इतने पैसे थे नहीं, तो आपने दुकान कैसे खरीदा? अरे भाग्यवान, जो शहर से लोग आए थे ना, उन लोगों ने मेरा वीडियो बना लिया था जो वायरल हो गया, जिसकी वजह से लोग मेरे समोसे खाने आने लगे। इसी तरह से मेरी बहुत अच्छी कमाई हो गई, जिस वजह से मैं यह दुकान खरीद पाया।